नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के दिन बाजार के लिए मिले जुले संकेत। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एशिया मजबूत। कल अमेरिकी बाजारों में रही थी करीब 1% तक की गिरावट। उधर एफआईएस की कैश और वायदा दोनों में बिकवाली। लगातार तीसरे सत्र में नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स 1 लाख के पार। आरबीआई से आज मिल सकता है सस्ते कर्ज का तोहफा। सुबह 10 बजे होगी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। लगातार तीसरी बार रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद। ऑटो, बैंक और रियल्टी शेयरों पर रहेगा खास फोकस। बजाज फिनसर्व में आज हो सकती है करीब 5,800 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील। 3% डिस्काउंट पर 1,880 रुपए है फ्लोर प्राइस। प्रमोटर एंटिटीज बेच रही हैं करीब 2% हिस्सेदारी। आज से खुल रहा है इरीडा का 4,500 करोड़ का QIP। करीब 1.5% के डिस्काउंट के साथ 174 रुपए है फ्लोर प्राइस। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उद्योगपति एलन मस्क के बीच तनातनी बढ़ी। ट्रंप ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और सब्सिडी खत्म करने की दी धमकी। मस्क ने भी किया पलटवार, कहा जैसी आपकी मर्जी, मेरे बिना आप हार जाते चुनाव। अमेरिका में एक नई पार्टी बनाने का समय आया। इतनी तहजीब से लड़ाई हो रही थी, या तो प्रोड्यूसर साहब ने ऐसे प्यार भरे शब्द लिखे हैं, लेकिन डिटेल अभी आगे लेकर आता हूं। शुक्रवार की सुबह भाई साहब इस कारोबारी हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और बढ़िया रहा कल वो एक्सपायरी का, निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का कारोबारी सत्र। 1/4% ऊपर खुले। उसके बाद सस्टेन करते हुए नजर आए उन लेवल्स को। दोपहर प्रिसाइसली कल 12 बजे सेशन का मिड पॉइंट था जहां पे हम खड़े हुए थे। उस समय एकदम से निकल पड़े, बढ़िया कवरिंग के मूव्स आए और 12:15 तक हम पहुंच चुके थे 24,900 पर। 280 पॉइंट की मजबूती थी उस समय। 1% से ज्यादा के उछाल के साथ निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आ रहा था। 12 बजे से लेकर 12:15 के बीच की कहानी। पहुंचे 28,900 के जोन्स पे, जहां पे कहते हैं हायर लेवल्स पे रिजेक्शन फेस किया। इंट्राडे गेन्स पार्शियली फीके पड़े, पर फिर भी भारतीय बाजार कल एक्सपायरी के दिन 0.5% की मजबूती के साथ सेशन को कल्मिनेट करते हुए नजर आए। और कल बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट सेशन हो गया जब उछाल के साथ निफ्टी ने सेशन की समाप्ति करी हो। धीरे धीरे चीजें पटरी पे आ रही। कल एक और चीज थी, 7 ट्रेडिंग सेशंस बाद, कल दरअसल 8वां ट्रेडिंग सेशन था। 7 ट्रेडिंग सेशंस बाद कल का क्लोज प्रीवियस सेशन के हाईज के ऊपर जाके हुआ। यह पिछली बार हुआ था 26 मई को, मंडे था। प्रीवियस सेशन था 23 मई का, जिसके हाईज को काट के बंद होने में कामयाब हुए थे। उसके बाद 7 सेशन से फिर लार्जली बहुत ही कंसोलिडेशन टाइप फीलिंग आ रही थी। खैर, कुछ हद तक ऑप्टिमिज्म लौटा है, इसमें कोई शक नहीं है। कल के ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, एडवांस डिक्लाइन स्क्रीन्स पर लेकर आइएगा। कल के ब्रॉडर मार्केट्स को देख के ये भी लग रहा था कि रिस्क ऑन सेंटिमेंट थोड़ा बहुत टेबल पे लौटे हैं। एक उम्मीद भी जागी थी यार, वो बुल जिंदा है, होप्स अभी जिंदा हैं। हाँ, होप जिंदा है, उससे बियॉन्ड अभी कुछ कहना मुश्किल होगा। एक और दरअसल आपको आज का बढ़िया सेशन चाहिए, एक फॉलो थ्रू सेशन चाहिए, ताकि कल के पॉजिटिव मोमेंटम को कैपिटलाइज कर पाएं, ताकि एक्चुअली एक ब्रेकआउट डिलीवर कर पाएं। अभी मामला दायरे में ही फंसा हुआ है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है आज के इस फ्राइडे के सेशन, ये थोड़ा सा और इतना नहीं करा बोलने, लेकिन फिर भी उम्मीद तो जगाई थी। ये इमेज थोड़ी ज़्यादा खतरनाक थी, लेकिन ठीक है, ऐसी जोश बना रहना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट खुलने की तैयारी कर रहा है, 15-20 पॉइंट इन रेड हम शुरुआत करने वाले हैं।
तो ग्लोब तो वैसा इंडिकेशन नहीं दे रहा कि अपन कैपिटलाइज कर लेते, कल के सेशन को बढ़िया फॉलो थ्रू मिल जाता। तो देखते हैं फिर दिन कैसा पैन आउट होता है, लेकिन पहले ग्लोब के समीकरण समझा देते हैं। आपके सामने एशियाई पैक आ रहा है, मिला जुला सुबह सुबह कामकाज होता हुआ अपना गिफ्ट निफ्टी तो कह ही रहा था एकदम फ्लैट ओपनिंग करेंगे कल के क्लोजिंग के आसपास। यूएस में क्या हुआ, कल जब एक्सपायरी हो रही थी 3:30 बजे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे थे, उस समय बिल्कुल फ्लैट था, टिक्स थे सिर्फ ग्रीन के, ऐसा कह लीजिए यूएस के फ्यूचर्स में। एक्चुअल सेशन में लेकिन क्या हुआ, 1/4 से 3/4%, उससे ज्यादा का कह लीजिए थोड़ा सा दबाव था। तो जो हैंडओवर एक्सपेक्टेड था उससे कमजोर मिला, और आज सुबह के फ्यूचर्स बिल्कुल मिला जुला कामकाज कर रहे हैं, तो हैंडओवर गड़बड़ा गया। तब और अब की पहली प्लेट आपको स्क्रीन पे दिखाई कि कहां छोड़े थे फ्यूचर्स, कहां मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा पस्त मामला है, और इसीलिए शायद गिफ्ट निफ्टी भी ठंडा पड़ा हुआ है। लेकिन मूड कैसा है हरमाज बताएंगे। हरमाज, गुड मॉर्निंग भाई साहब। ये क्या तू मैं चल रही है? गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग। पहले तो जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो दोनों एक स्कूटर पर एक साइड कार पे बैठ के गाना गा रहे थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे थे। लेकिन फिर बैकग्राउंड में नाच रहा था। हाँ, लेकिन फिर बैकग्राउंड में अलग ही गाना बज रहा था, मतलब कि ये दुनिया है सभी मतलबी है दुनिया में। तो यही बात अब चल रही है, क्योंकि अब जब मतलब खत्म हो चुका है तो एक दूसरे के ऊपर जो असली मत है दोनों के वो निकल कर बाहर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में। और ये बात इस पूरे हफ्ते से चली आ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क जो है, ये जो स्पेंडिंग बिल, जो बिग ब्यूटीफुल बिल डोनाल्ड ट्रंप लाने की बात कर रहे थे, उसके काफ़ी खिलाफ है। और वो स्पष्ट शब्दों में ये कह चुके हैं कि जिस वजह से उन्हें सरकार में लाया गया था, ये बिल उन सभी मकसदों को जो है निगेट करता है। डोज के सारे जो इनिशिएटिव्स थे उन सभी को जो है निगेट करता है, ये इलॉन मस्क ने कहा था। लेकिन कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और साथ में ये कहा कि इलॉन मस्क जो है वो बौखला गए हैं इस वजह से, क्योंकि इस बिल में उनके लिए जो टेस्ला को जो ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं ईवी क्रेडिट्स और सोलर टैक्स की वजह से, वो इसमें हटा दिए गए हैं। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करने वालों को और टैक्स देना पड़ेगा। इस वजह से इलॉन मस्क थोड़े से बौखला गए हैं, और पैसे बचाने ही हैं अगर, तो उसका सबसे आसान तरीका यह है कि इलॉन मस्क को जो सब्सिडीज़ दी गई है उन्हें कैंसिल कर दिया जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं उन्हें रद्द कर दिया जाए, तो पैसे काफ़ी सारे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बच जाएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। लेकिन इलॉन मस्क ने भी ये कह दिया कि अगर मैं ना होता तो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाते, क्योंकि वो सबसे बड़े डोनर भी थे उनके, डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन के साथ ही साथ उनके चले हैं पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। और ये तक कह गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप से बढ़िया प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति यूएस के इतिहास में अब तक कोई आया नहीं है, और अब जाकर के ये सारी बातें निकल के आई है। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम था, तस्करी के आरोप लगे थे जेफरी एप्स्टीन पर, उनके साथ पार्टी करते हुए भी जो फुटेज जारी की गई है सोशल मीडिया पर, उसको भी इलॉन मस्क ने रीट्वीट करके उस पर भी अपनी टिप्पणी दी है। तो ये सारा मामला ट्विटर पे, हाँ बहुत एक्टिव है, तो कितने ट्वीट कर रहे हैं, मीम पे मीम भेजा है। तो इस वजह से टेस्ला के शेयरों में कल काफी गिरावट देखने मिली, 14% की गिरावट टेस्ला में देखने मिली। $150 बिलियन की मार्केट कैप एक दिन में खत्म हुई है टेस्ला की, जो कि टीसीएस की पूरी मार्केट कैप से ज्यादा है। इतना नुकसान कल टेस्ला का हुआ, और इस सारे मामले की वजह से जो कल बड़ा इवेंट था वो सारा पीछे रह गया बैकग्राउंड में। वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में कल फोन पर बातचीत हुई 90 मिनट। कल, हाँ 90 मिनट। और मैं सोच भी रहा था कल जाते जाते कि किसी को तो ब्लिंक करना होगा, दोनों तो ऐसे पहले आप नहीं कर सकते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ब्लिंक करा, चाइनीज स्टेट मीडिया ने पहले इसकी जानकारी दी कि दोनों ने फोन पर बातचीत की 90 मिनट तक, और 90 मिनट तक फिर ये सस्पेंस भी बना रहा कि बातचीत क्या होगी। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जाकर के ट्रूथ सोशल पर लिखा कि भाई अच्छी बातचीत हुई, मगर बाजार को निराशा इस वजह से हुई कि दोनों अगर बड़े देश के बड़े नेता अगर बात कर रहे थे तो कुछ ज्यादा क्लैरिटी आनी चाहिए थी। सिर्फ ये नहीं कि हम आगे चल के फिर से बातचीत करेंगे या अगली जगह पर मिलेंगे। अब तक ना जगह तय हुई है ना तारीख तय हुई है, सिर्फ ये तय हुआ है कि हाँ कौन कौन जो है यूएस को रिप्रेजेंट करेगा इस बातचीत में। तो इस वजह से बाजार को निराशा हुई और डाउ जोन्स जो है नीचे जाकर के लाल निशान में बंद हुआ, और टेस्ला की वजह से S&P 500 और नैस्डैक ने तो अंडर परफॉर्म करा ही। दूसरा डिसअपॉइंटिंग चीज कल ये थी कि जॉबलेस क्लेम्स जो है 8 महीने के सबसे ऊंचे स्तरों पर आए हैं। कल अक्टूबर 2024 के सबसे ऊंचे स्तरों पर है, अनुमान से भी कमजोर थे, और 4 हफ्ते की जो मूविंग एवरेज है वो भी 8 महीने के सबसे कमजोर स्तरों पर आई है। तो अब जाकर के आज जो जॉब्स डेटा निकल कर आना है उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। 1,25,000 के अनुमान है, और मार्च और अप्रैल दोनों में अनुमान से बेहतर आए हैं जॉब्स डेटा। तो अगर ये जॉब्स डेटा बेहतर आया
तो जाकर के शायद बाजार को थोड़ी सी स्थिरता मिले। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो ये पूरा मामला डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क पूरे सारे जो मैक्रो फैक्टर्स है उसे ओवरशैडो कर रहा है। तो इस पर क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, शायद बाजार भी इसी वजह से आगे थोड़ा सा चले। मगर आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होगा जॉब्स डेटा। शाम को डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट, नए महीने का पहला फ्राइडे है, तो आज डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट आ रही होगी। आप वीकेंड बढ़िया एंजॉय करिएगा और माज मंडे सुबह अपने को बता ही देंगे तस्वीर कैसी है। ये घर जाते जाते भी ग्लोबली सोचते रहते हो। मेट्रो में नेटवर्क नहीं होता ना तो सोचना पड़ता है। ये जो अंडरग्राउंड मेट्रो बनी है उसमें नेटवर्क ही नहीं है, मोबाइल बंद रहते हैं। खैर, एक और इंपॉर्टेंट क्यू, ये तो ग्लोब का हैंडओवर है। ग्लोब का हैंडओवर फीका सा है और खैर मूड तो टेस्ला है, 14% वाकई कल दबाव में था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्यू अपने लिए अब से कुछ ही देर बाद, क्या टाइम हो गया, 7:10 हो रहा है, 2 घंटे 50 मिनट बाद आना है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी या कहने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट सामने आने वाला है। और जैसे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा, इन ऑल लाइकलीहुड 3rd स्ट्रेट कट की आप कर लीजिए तैयारी। अच्छा, इस साल ऑलरेडी 2 कट आ चुके हैं, फरवरी और अप्रैल की पॉलिसीज में 25-25 बेसिस पॉइंट्स के। तो अपना रेपो रेट खड़ा हुआ इस समय 6% पे, 6% पे। ज्यादातर क्या, ऑलमोस्ट सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट्स की एक और कटौती आज आप एक्सपेक्ट करें। एक बहुत छोटा तबका है जो 50 बेसिस पॉइंट्स की वकालत कर रहा है। तो शायद आप 25 बेसिस पॉइंट्स की दरों में कटौती की आज हैट्रिक आती हुई देख रहे होंगे। 50 बेसिस पॉइंट्स क्यों नहीं हो सकते वो बता देता हूं। ग्रोथ बढ़िया है, Q4 का जीडीपी नंबर आया था 7.4% का, तो ऐसा तो ग्रोथ को तूल देने की आरबीआई को जरूरत है नहीं। दूसरा, जिस तरह की लिक्विडिटी इंजेक्ट करिए कि लता मैम से अपन चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा कल सुबह के शो में, ऑलरेडी कॉल रेट्स नीचे हैं। और तीसरा, यार अपने पास एम्युनिशन बचा के भी तो रखेंगे, एक साथ आप फ्रंट लोड करने की जरूरत ही नहीं है। तो शायद 50 बेसिस पॉइंट्स आउट ऑफ टेबल है। एक सवाल और जहन में सबके आना चाहिए, इस साइकिल में कितनी कटौती, 3-25 बेसिस पॉइंट हो जाएंगे अगर एज्यूम कर लूं आज भी 25 बेसिस पॉइंट का कट आ रहा है। खड़ा हुआ रेपो रेट 6% पे, आज 25 आ गया तो 5.75 पे होगा। ज्यादातर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ये मान के चल रही है कि इस बार का टर्मिनल रेट है 5.5 का, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट्स का आज के बाद एक कट और इन ऑल लाइकलीहुड 2025 में आने वाली पॉलिसीज में से एक में वो आएगा। उसके बाद दरें कटने का सिलसिला इस साइकिल का शायद थमता हुआ नजर आए। एक और चीज, 2 चीजें देखते हैं अपन, जीडीपी और इन्फ्लेशन। जीडीपी फोरकास्ट जो रखा हुआ है FY26 का 6.5% का, शायद उसमें कोई बदलाव ना हो। इन्फ्लेशन का जो एवरेज सीपीआई फोरकास्ट FY26 का, उसमें माइनर सा डाउनवर्ड रिवीजन आ सकता है। ये खैर पॉलिसी रिलेटेड बातें हो गई। और 25 बेसिस पॉइंट क्योंकि सब मान रहे हैं, भाव में ऑलरेडी है, ये भी ध्यान रखिएगा। पर कल का सेशन एक बार स्क्रीन पर रखिएगा, उसके बाद गुरु के पास चला जाए। कल क्या बात हो रही थी, 24,709 की है सस्टेन करने के लिए। एक बार सस्टेन कर गया तो हम 776 813 की तरफ जा रहे होंगे। और अगर 813 बाइसेक्ट कर लिया तो एक ब्लास्ट हो सकता है, एक्सपायरी स्विंग आ सकता है, और क्वाइट पॉसिबल 871 के स्तर आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। और मेरे ख्याल से कल जब फ्यूचर एक्सप्रेस चल रहा था तो 12 बजे के शो में अपफ्रंट वही बात वहां पे फिर से हो रही थी कि चलने की तैयारी कर रहा है, और 15 मिनट में भाई साहब खेला हो बे। ये रखा है निफ्टी आपकी स्क्रीन पे। वीरो, बढ़िया रहा कल एक्सपायरी का सेशन। अब अप्रोच का रखा जाए भाई साहब अपना आज फ्राइडे के लिए। हाँ, आशीष गुड मॉर्निंग। गजब स्विंग था वो कल 12 बजे के आसपास। और बताऊं, एक पॉइंट था ड्यूरिंग द डे, उस वक्त ठीक 12:07 पर निफ्टी आईटी ने अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काटा और हमें वो एक ब्लास्ट आउट ऑफ रेंज, जिसका इस्तेमाल मैं कल भी कर रहा था, वो मिला। ये देखिए, इसने स्पॉन्सर किया था वो 10 डिमा जैसे ही काटा। 10 डिमा ने प्रेस कर रखा था निफ्टी आईटी को। खैर, जैसा भी था, क्या माने, आई मीन कल की क्लोजिंग कैसी थी? बहुत अच्छी नहीं कह सकते, बहुत बुरी वो भी नहीं कह सकते। बुरी इसलिए नहीं कह सकते कि आपने 10 और 20 डिमा को रीगेन कर लिया, और अच्छी बहुत इसलिए नहीं कह सकते कि आपको इस स्केप्टिकल, इस डाउटफुल एनवायरनमेंट से बाहर निकालने के लिए जो कॉलाइटर्स का सबसे बड़ा जोन था 24,800, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ, वो अभी भी रीगेन नहीं हुआ। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, जो कि इवेंट से अगर आप देखें तो प्रभाव पड़ेगा उसका, आइए देखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है
कि हायर लेवल्स पे कोलैप्स आएगा। शायद बाजार कल कोलैप्स ना होता, बट आपके एफआईज जो है वो अनवाइंडिंग मोड में है, शॉर्टिंग मोड में है। उन्होंने 24,500 की पुट बेची थी तो 24,500 तो नहीं लूटा, लेकिन आप देखिए कि कल उन्होंने 208 करोड़ की सेलिंग करी। दैट्स समथिंग डिफरेंट। कैश में छोड़ देते हैं। 2382 करोड़ रुपए का डीआईएस ने बाय किया। लेकिन लुक एट इंडेक्स, एक बार फिर से हायर लेवल्स पर उन्होंने कल इंडेक्स सेल किया आशीष 787 करोड़ रुपए का। और जब इंडेक्स सेल किया तो उनके जो नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अब बढ़ के करीब करीब आशीष आप समझ लीजिएगा कि इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। वो डायग्राम में आपको नजर आएगा। तो एफआईएस ने हायर लेवल्स पे सेलिंग करी। हम जब भी अब ट्रेड करेंगे निफ्टी बैंक पे, याद रखिएगा हायर लेवल से कोलैप्स आएगा। हायर लेवल्स पे एफआई सेलिंग करने आ रहे हैं। 393 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 27,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। अभी भी इस फ्रेश वीकली कॉन्ट्रैक्ट में डोमिनेट कर रहे हैं ऑप्शन राइटर्स आशीष। दैट मीन्स पॉसिबली दिस कंसोलिडेशन विल गो, ये कैरी फॉरवर्ड करेगा। 24,900, 24,900, 25,000 डोमिनेट कर रहे हैं कॉल राइटर्स, और पुट राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं 24,700, 600, 500, और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब 24,500 की स्ट्राइक पे 33 लाख अलाइंड है। और वहीं पुट सबसे ज्यादा बिकी है, और इवन 700 पे बिकी 27 लाख। पिरामिड्स को देखिए, आपको बिल्कुल एक सेंस मिलेगा कि ये शायद जोन को ऑन द इवन डे भी ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। एंड द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई इज प्लेस्ड एट 25,000। सो हम अपनी कमेंट्री को अभी 25,000 और अपनी कमेंट्री को अभी नीचे 24,500 तक सीमित रखेंगे। जो खेला, जो ट्रेड होना है वो इसी जोन में होना है। लेके आइए लेवल्स। देखिए अभी हमको क्या करना है, क्योंकि हमने कल 1020 को रीगेन किया है तो हमें अपना बेस थोड़ा सा ऊपर लेके आना पड़ेगा। बेस 1 स्क्रीन पे रखिएगा। मैं आज के इस सेशन में ड्यूरिंग द पॉलिसी और प्री पॉलिसी, पोस्ट पॉलिसी, अ डिप टुवर्ड्स 633, 569 को बाय के तौर पे कंसिडर करना चाहूंगा। मैं एक रिस्क लूंगा इन पर। एक बात बता रहा हूं, वीकली और डेली बेसिस पे, मतलब अगर हमारा क्लोज किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 51 नीचे और 463 के नीचे आ जाए, सारी लॉन्ग स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा, फिर रखने की जरूरत नहीं है। बट एज ऑफ नाउ हम बेस 1 तक के डिप को बाय करेंगे, और हमारा थ्रेशोल्ड पॉइंट, हमें जो पॉइंट चेक करना है कि निफ्टी वहां पे उस रेंज को लांग रहा है कि नहीं लांग रहा है। देखिए कल था एक्सपायरी, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट आज एक नॉर्मल सेशन है। तो RS1 स्क्रीन पे लेके आइए। अपने ट्रेड को चेक करना है इस क्लस्टर पे, जहां पे सबसे बड़ा पहला कॉलेक्टर प्लेस्ड है 794,832। नहीं निकलता बुक, और अगर ये निकलता है 832 पे, दैट मीन्स पॉलिसी ने आपको ऐसा कुछ सेलिब्रेट करने को दिया है कि निफ्टी इज लुकिंग पॉइज्ड फॉर 878 एंड 923। और जैसे कि मैंने कहा, मैं अपनी कमेंट्री को अभी सिर्फ 25,000 तक सीमित रखूंगा। द लास्ट लेवल मेंशन इज 969, 832 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं पहला कॉल राइटर्स। ये है निफ्टी पर व्यू। निफ्टी बैंक अगेन कल 10 डेमा तक ड्रॉप हुआ। बात क्या हुई थी, 10 डेमा को बाय करना है, क्या बात हुई थी, 56,000 मुश्किल है, अभी वहीं से सिंक हो गया। हालांकि याद रखिएगा, जैसे कि आपने भी कहा आशीष, जो रेट कट है वो प्राइस में है, तो बहुत बड़ा सरप्राइज तो हम अपने साथ लेके जा नहीं रहे। तो सिंपली बात वही है कि कोई बड़ी उठापटक ना हो जाए, तो उसके लिए मतलब लेवल्स डिफाइन कर लेते हैं। बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। 55,500 पे पुट राइटिंग हुई है, 55,000 पे पुट राइटिंग हुई है, और यहीं पे बेस 1 पे अलाइंड है आपका 10 डे, और बेस 2 पे अलाइंड है आपका 20। अब मेरे को नहीं मालूम पॉलिसी में क्या है, बट इन दोनों ही जोन में अगर कोई ड्यूरिंग द डे बड़ा क्रैक आता है, मैं तो बायर होऊंगा सिंपली। टिल द टाइम आपका जो 20 डेमा है वो राइजिंग मोड में है, मैं बायर होऊंगा। बट एज ऑफ नाउ कंसिडर बेस 1, 10 डेमा एज ए बाय ऑन डिप्स क्लस्टर, और ऊपर अपने सारे ट्रेड्स को चेक करना है। वही 56,000 की ट्रेजेक्ट्री, वही 55,959 की ट्रेजेक्ट्री। अगर निफ्टी बैंक पोस्ट पॉलिसी, प्लीज रेजिस्टेंस स्क्रीन पर रखिएगा, 56,161 के ऊपर टिकता है, देन ये आपको 300, 400, 500 और इवन 600 पॉइंट टुवर्ड्स 633 स्पॉन्सर कर सकता है आशीष। ओके, क्विकली सतपुते साहब को दिखाइए स्क्रीन पे। rajeshsatpute.com के फाउंडर साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। आज के दो बढ़िया चकाचक चार्ट्स, दो बढ़िया ट्रेडिंग बेट्स कौन से साहब? आशीष जी, वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, पहला ट्रेड होगा ट्रेंड का। ट्रेंड में कल एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, हम इसे वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कहते हैं। 200 डीएम टेस्ट किया, वहीं से रिकवरी है। आज जो भी डिप मिले इसमें ट्रेंड बाय करे। ट्रेंड का स्टॉप लॉस रहेगा 5,600 का, और मुझे लगता है यहाँ पे एक पेंडिंग टारगेट बनेगा 5,850 से 5,900 का।
सेकंड बाय कॉल रहेगा सिप्ला। देखिए फार्मा एक डिफेंस थोड़ा हाथ में रखेंगे। सिप्ला में कल एक अच्छा ब्रेकआउट मिला। जो करेक्शन था करीबन 1580 का टॉप था, वहां से करेक्ट हुआ 1460 तक। और कल इसने अपना जो लोअर बैंड था, वो पूरा रेंज जो बना रहा था, उसको इसने प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे सिप्ला बाय ऑन डिप करे। मेरे हिसाब से सिप्ला का जो टारगेट पेंडिंग है वो रहेगा करीबन 1530 1540 का। तो मोमेंटम मिलेगा। 1496 का क्लोज है। बाय करे डिप पे 1480 का स्टॉप लॉस। लीजिए भाई साहब, ट्रेंट और सिप्ला दोनों गिरावट में खरीदारी करने के मौके। सतपुते सर होंगे 8 बजे के पैनल पे, अपन फिर बातचीत करेंगे उनके साथ। पर सुबह सुबह जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। क्विकली कंचन के पास चला जा, आज के इक्का दुक्का इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जानने के लिए। कंचन, क्या क्या रडार पर रखना है आज सुबह में? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको आज रडार पे रखना है बजाज फिनसर्व, बिकॉज हो सकता है बजाज फिनसर्व में आज करीब करीब हमें 6000 करोड़ की एक बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिले, जहां पे बजाज होल्डिंग और जो जमनालाल सन्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी को जो है बेच सकते हैं। करीब करीब 2% की हिस्सेदारी यहाँ पे बेची जा सकती है। ZF कमर्शियल आज रडार पे, बिकॉज यहाँ पे भी करीबन 720 करोड़ की बड़ी ब्लॉक डील संभव है। जो इनके प्रमोटर है वैपको, यहाँ पे करीबन 3.25% की जो हिस्सेदारी है वो बेच सकते हैं। इरेडा, बिकॉज इरेडा का आज करीबन 5000 करोड़ का QIP जो है वो खुल जाएगा। फ्लो प्राइस की बात करी जाए तो 174 पर शेयर। साथ ही साथ JSW एनर्जी, बिकॉज 281 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी यहाँ पे जो है कमीशन हो गई है। क्विकली आज की अब ब्रोकरेज रिपोर्ट बता देता हूं। कई सारी इंटरेस्टिंग है, लेकिन हैवी वेट के साथ चला जाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे जेफरीज की एक रिपोर्ट, विद ड्यू डिस्क्लोजर कि इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, पर ये जेफरीज की रिपोर्ट है, हैवी वेट है। वो कह रहे हैं हम अपनी बाई की कॉल मेंटेन कर रहे हैं 1650 के टारगेट्स के लिए। यानी कि कल की क्लोज से 14-15% का अपसाइड जेफरीज को रिलायंस में नजर आता है। रिटेल में रिकवरी, रिटेल का FY26 का ग्रोथ विजिबिलिटी इंप्रूव होती हुई, जियोपॉलिटिकल रिस्क के चलते डीजल क्रैक्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, वो सपोर्ट कर सकते हैं। उनको यहां पे टेलविंड्स नजर आ रही है। रखिए इस दिग्गज को रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार chartandtrade.com के विकास बगड़िया साहब से करेंगे कमोडिटीज पे चर्चा, और साथ साथ आज का इवेंट्स कैलेंडर के बाद आपका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट रख दीजिएगा और रखिए स्क्रीन पे विकास बगड़िया साहब। विकास जी, आज की कमोडिटी कॉल्स कौन सी? गुड मॉर्निंग आपको। जी सर, गुड मॉर्निंग। आज की जो स्ट्रेटेजी कॉल्स रहेगी, पहली जो स्ट्रेटेजी कॉल रहेगी वो गोल्ड पे रहेगी। गोल्ड पे कल पहली बार नीचे से 91,000 के बाद 99,000 तक के रैली के बाद में कल पहली बार रेजिस्टेंस जोन से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। तो मेरे को लगता है कि कोई भी बाउंस आता है तो 98,200 98,400 जो होगा वो सप्लाई जोन होगा, वहां पे एक सेलिंग का बेट लिया जा सकता है। 99,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है 99,100 का। टारगेट नीचे 97,100 और 96,200 के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। और दूसरा स्ट्रेटेजिकल कॉल रहेगा नेचुरल गैस में। वीकली चार्ट पे एक डबल बॉटम बनने के बाद में और डेली चार्ट पे 200 डेमा के पास में सपोर्ट लेने के बाद में ऐसा लगता है कि नेचुरल गैस में थोड़ी सी बाइंग प्रेशर देखने मिलेगी। तो कोई भी डिप मिलता है 315 और 330 तो ये बाइंग का जोन रहेगा। 307 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 326 और 339 के लक्ष्य होने चाहिए। जी सर। परफेक्ट सर, विकास सर। सोना किसी भी उछाल में बिकवाली करने के मौके 99,100 के स्टॉप के साथ। नेचुरल गैस किसी भी डिप्स में खरीदने के मौके ढूंढिएगा, 307 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। यह आज की बढ़िया कमोडिटी कॉल्स। क्विकली आज के इवेंट्स कैलेंडर की तरफ मूव कर रहा हूं। फ्राइडे का दिन है आज। 3 दिनों की RBI की जो MPC की बैठक है खत्म हो रही होगी। सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो रहा होगा। दोपहर 12 बजे गवर्नर साहब और उनकी टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होगी। हमारे शाम को बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के 5 बजे आंकड़े आ रहे होंगे। एशिया में साउथ कोरिया और सिंगापुर के बाजार आज छुट्टी बना रहे हैं। 2 बजे दोपहर में ECB की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्ड की स्पीच है। 2:30 बजे यूरोजोन का GDP आना है और शाम 6 बजे हमारे टाइम के हिसाब से सब बता रहा हूं मैं, US की डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट मई महीने की सामने आ जाएगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड हैं। HDFC, AMC, इंडिया मार्ट, LTTS, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI लोम्बार्ड, टोरेंट पावर, टाटा स्टील वगैरह वगैरह सब स्क्रीन पर रख दूंगा क्योंकि सब इंपॉर्टेंट हैं। मैं कुछ ही नाम लिए, कुछ नहीं लिए, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। खादिम स्पिन ऑफ हो रहा होगा, अपने फुटवेयर क्या डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को डीमर्ज कर रहा है, तो आज एडजस्टेड ट्रेड कर रहा होगा, ध्यान रखिएगा। BEML आज FY25 का फाइनल डिविडेंड डोल आउट करने के लिए बोर्ड की बैठक है।
इथॉस जो राइट्स इशू को मंजूरी दी थी बोर्ड ने, आज उस राइट्स इशू की बारीकियों पर विचार हो रहा होगा, प्राइस क्या, इंटाइटलमेंट रेशियो क्या, वगैरह वगैरह। 3 स्टॉक बैन में है भाई। मणापुरम कंटिन्यू कर रहा था, उसके साथ जुड़ गया था ABFRL और अब जुड़ गया है चंबल फर्टिलाइजर। पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पे होंगे। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, खास तौर पे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बूस्ट करने वाले, उनको इनॉग्रेट कर रहे होंगे। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, एक तो वो कोई ब्रिज है जिसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। कल वो विजुअल्स देख रहा था उस ब्रिज के, गजब का ब्रिज बना रखा है। खैर, वो सब डिटेल स्क्रीन पर आ रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट आज उम्मीद पोर्टल लॉन्च करेगा। आइडिया है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को बेटर मैनेज किया जा सके और ट्रांसपेरेंसी को इनहेंस करा जा सके, इसीलिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च करी जा रही है। और वीरू, आज एक रिलीज है हाउसफुल 5 का, हाउसफुल फ्रेंचाइज की 5th कड़ी। और भाई साहब, ये 5th कड़ी पता है, हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B 2 मूवीज बन रही हैं। एक समानता है सब में, एक समान नहीं, मूवी पूरी सेम चल रही होगी। मर्डरर कौन है, A में अलग है और B में अलग है। तो आप, और अभी आप PVR बुक करने जाओगे तो आपको 2 अलग अलग 5A 5B अलग अलग बुकिंग दिख रही होंगी विंडोज। PVR क्यों नहीं चल रहा है आपको मालूम होगा ना, ऐसी मूवियां आती हैं, सारी भाई आते हैं 1 से लेकर 5 तक। पर भाई साहब, इसका ट्रेलर देखोगे तो मेरे ख्याल से 19-20 तो जाने माने स्टारकास्ट है, इतने लोगों को घुसा लिया गया है। खैर, ये सब बातें कभी और। OTT क्यों चल रहा है, OTT क्यों चल रहा है, सिनेमा क्यों नहीं चल रहा है, लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, वो इसीलिए। हाँ, ईद कल बकरीद है भाई, सैटरडे को। जो फेस्टिविटीज की एडवांस सबको बधाई है। ब्रेक ले लिया जाए। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट पस्त खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। ब्रेक के उस पार आज का फ्राइडे का सीधा सौदा। नमस्कार।